नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़। दिल्ली एनसीआर का पहला ऐसा वेब न्यूज़ चैनल जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की खबर, समस्या और सुझाव आपको एक साथ देता है। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की सबसे पुरानी और पोश सोसाइटीज़ में गिनने जाने वाली सन सिटी में, जहां पर लोगों का मानना है कि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। करोड़ों के फ्लैट लेने के बाद भी उनको काफ़ी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे पहली दिक्कत यहाँ पे पार्किंग की है। सोसाइटी में एंट्री करने के ठीक 100 मीटर के बाद ही यहाँ पर आपको पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलेंगी, जिसमें एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड की भी एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। आरडब्ल्यू इसके ऊपर कैसे काम करती है, कैसे प्रशासन इन सभी को डील करती है, हम बात करेंगे आरडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट से। आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? प्रशांत शर्मा। सर, कैसे आपको यहाँ पे पार्किंग की समस्याएं कब से चल रही हैं और कैसे सर आप इनको डील करते हैं? देखिए, पर्टिकुलरली अगर आप इस जगह को देखेंगे तो यहाँ पर जो ये विपुल प्लाज़ा है, इसके सामने आप देखेंगे ये थोड़ी अनऑथराइज्ड पार्किंग है। इसके अलावा सन सिटी में अगर आप देखेंगे तो पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी आपको। यहाँ पर क्या है कि 8-10 हज़ार फैमिलीज़ रहती हैं, 8-10 हज़ार लोग रहते हैं यहाँ पर। तो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कि जब गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क करते हैं लोग, बजाय इसके कि विपुल प्लाज़ा के अंदर जाकर पार्क करें, उनके पास अंदर भी पार्क करने की जगह है, बजाय इसके लोग यहाँ पे मेन रोड पे पार्क कर जाते हैं। कुछ लोग एटीएम के लिए आते हैं, जिस भी कारण से आते हैं, तो यहाँ पर लाइन लग जाती है। अगर आप अभी देखें तो एक लाइन लगी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने बोर्ड्स भी लगवाए, नो पार्किंग का हमने बोर्ड लगवाए, उसके आगे भी हमने बोर्ड्स लगवाए, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम यही है कि लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाहर से विजिटर्स ज़्यादा आते हैं। सन सिटी में तो काफ़ी लोग हैं जिनको हम लोग समझा लेते हैं, लेकिन जो बाहर के विजिटर्स हैं उनकी हमारे को मेजर प्रॉब्लम रहती है। अभी तो आपको एक लाइन पार्किंग की दिख रही है दोनों साइड में, रो की सड़क के। बाद में क्या होता है कि ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो 2 रो की पार्किंग भी हो जाती है। अगर आप समझिए 2 रो की पार्किंग यहाँ पर होनी शुरू हो गई तो यहाँ पे गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो जाती हैं। इमरजेंसी में कभी अगर एम्बुलेंस का आना हो या फिर फायर ब्रिगेड का आना हो तो बड़ी मुश्किल रहती है। काफ़ी दिक्कतें इस चीज़ के लिए लोग फेस कर रहे हैं। सर, यहाँ पर कब से आप ये सब परेशानियाँ फेस कर रहे हैं? क्या आरडब्ल्यू ने इसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक लिया है? क्या इन समस्याओं का कोई बैठ के सुलझाव अभी तक हो पाया है? देखिए, ऐसा है कि प्रॉब्लम तो हम लोग करीब पिछले 4-5 साल से ज़्यादा फेस कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 साल से यहाँ पे पार्किंग एकदम से बढ़ गई है। और हमने इसके लिए प्रशासन से बात की है। हम लोग पुलिस से भी जाकर मिले थे, तो पुलिस ने पहले यहाँ पर चालान काटने शुरू कर दिए थे। जो ई चालान होते हैं तो वो लोग फ़ोटो खींच के चालान कर देते थे, तो उस टाइम पर ये बिल्कुल कम हो गया था। उसके बाद से फिर दोबारा ये वैसा का वैसा हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकले, और स्पेशली विपुल प्लाज़ा वाले ये लोग अपने अंदर पार्किंग की जगह लोगों को बनाने के लिए दे। जब जगह है वहाँ पर तो क्यों नहीं पार्क कर सकें वहाँ पर। थोड़ा हम ये भी चाहेंगे कि शायद ट्रैफिक पुलिस हमारी ज़्यादा मदद करेगी तो यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमने कुछ कदम उठाए हैं, लेट्स सी क्या होता है। सर, इनके अलावा और भी कोई इस एरिया की परेशानी? एक और प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि अगर आप मेन रोड पे जाएंगे तो जैसे हमने ये देखा कि सन सिटी के अंदर मान लीजिए 2000 के आसपास, 2-2.5 हज़ार के आसपास घर हैं। बाहर एक सैलकॉन वरेंडाज़ है और उसके साथ में एक ला लगून है। तो ये 3-4 बड़ी सोसाइटीज़ हैं। इनके पास में अगर आप जाएंगे तो मेन चौक से लेकर हमारे को जो यू टर्न लेना पड़ता है, तो यू टर्न लेने के लिए 3 किलोमीटर का हमारे को यू टर्न लेना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि अगर इससे आगे 100 मीटर 150 मीटर आगे भी किसी भी साइड यू टर्न बन जाए तो उससे कम से कम ये समस्या इजी हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी एम्बुलेंस को आना है या किसी भी चीज़ को अर्जेंसी में यहाँ पे पहुँचना है तो उनको ज़बरदस्ती इतना लंबा टर्न लेकर आना पड़ेगा। तो एक ये भी कारण है कि गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर इस जगह पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि लोगों को बहुत लंबा यू टर्न लेकर आना पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ में आरडब्ल्यूए के वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने बताया कि सबसे पहली समस्या सन सिटी के अंदर एंट्री करते ही पार्किंग की आती है। अब आइए आगे जानते हैं सन सिटी के और भी आगे इलाकों में, एरियाज में जहाँ पे ऐसी और दिक्कतें देखने को मिलती हैं। मैं इस वक्त सन सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर बता दूँ लंबे अरसे से इस मैदान को बंद किया हुआ है, जहाँ पर लोगों की मांग है कि उन्हें ये मैदान वापस से लौटाया जाए, और साथ ही साथ सरकार ने यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्पेंसरी भी बंद कर दी है। आइए अब लोगों से पता करते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं और किस वजह से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद किया गया। सबसे पहले स्वागत है आपके स्टेट न्यूज़ पर। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरु शर्मा है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ SRWA की। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं, पहले ये बहुत
हरी भरी रहती थी, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे खेलते थे, बहुत एक्टिविटी होती थी। बट अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट नो, कुछ लोगों ने यहाँ से कंप्लेन किया और इसको यहाँ से लॉक कर दिया गया। दो वी आर टेकिंग अप विद द अथॉरिटी, वी आर टॉकिंग टू डीसी, वी आर टॉकिंग टू द स्टेट ऑफिसर अबाउट इट। बट द थिंग इज़ दैट कि दिस प्लेस शुड बी री ओपन फॉर द किड्स। वो लोग यहाँ पे खेलते हैं, ये आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे लॉन टेनिस का कोर्ट है, यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे स्केटिंग होती है। सो आई थिंक वी शुड गेट द प्रोमाइसेस बैक। मैम कितने लंबे टाइम से इसको बंद किया हुआ है? इससे लगभग जो है 1 साल होने को आ गया है, पूरा साल कंप्लीट हो गया है इनफैक्ट। या क्या आपने इस चीज़ को, इस मुद्दे को लेकर प्रशासन के पास में कोई कंप्लेंट अपनी की है? हाँ, हम लोग ने सरवा से बात की है, सरवा आगे बात कर रही है और आगे अथॉरिटी से। बट दिक्कत ये है कि सन सिटी एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, यहाँ पे करीब करीब 7 से 8 हज़ार लोग रहते हैं और उसके बावजूद बच्चों के खेलने के लिए एक भी कोई अच्छी जगह मुहैया नहीं कराई गई है। पार्क्स में अगर बच्चों को खेलने देंगे तो पार्क्स ख़राब हो जाते हैं। बेसिकली अगर फुटबॉल या इस तरीके के गेम खेलें तो पार्क्स में इतनी जगह नहीं होती है। तो यही एकमात्र एक जगह थी जहां हमारे बच्चे बास्केटबॉल से लेके टेनिस से लेके फुटबॉल, क्रिकेट सब लोग खेलते थे। मेरी खुद की बेटी यहाँ बास्केटबॉल की कोचिंग लेती थी। बट कंप्लेन होने के बाद से ये बंद कर दिया गया और अब बच्चों के पास कोई जगह नहीं है, वो सड़कों पे घूमते हैं। एक्सीडेंट का डर रहता है, सिक्योरिटी का डर रहता है, हर तरीके से प्रॉब्लम है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो भी इसे सुन रहा है, कि प्लीज़ इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए। सीजीएचएस के साथ साथ ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी हमें यूज़ करने दीजिए ताकि बच्चों को एक सही जगह मिले खेलने के लिए। क्योंकि हमारे खुद के जो स्पोर्ट्स मंत्री हैं मिस्टर रिज्जू, वो खुद इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन और फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए जब तक हम उन्हें एक जगह नहीं देंगे, कैसे पॉसिबल है कि बच्चे खेलेंगे? सर, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बंद होने का क्या कारण है? जहाँ तक मुझे समझ आई है कि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं हैं और एलोकेशन के लिए स्टाफ नहीं है जिसके लिए हुआ है। बट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, आई स्ट्रांगली फील दैट यूथ एंड यंगस्टर्स शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू प्ले एंड हैव ए फ्रेश ब्रीथ हियर। सर, आपने क्या कोई लोगों को मिलाकर, अपनी पूरी टीम को मिलाकर प्रशासन से कंप्लेंट की है, या इसके ऊपर कोई अभी तक कोई लिया गया है एक्शन? उसके लिए जो हमारी इलेक्टेड बॉडी है सरवा, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने और बाकी जो खेलने वाले स्टूडेंट्स थे, सब ने मिल के सरवा को अप्रोच किया है और सरवा ने उन तक ये बात पहुंचाई है। और डिस्पेंसरी के बारे में भी आई स्ट्रांगली फील कि यहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता है डिस्पेंसरी के लिए। अगर ये डिस्पेंसरी भी ऑपरेशनल हो जाती है तो इट विल बी अ ग्रेट सर्विस टू दी रेजिडेंट्स ऑफ दिस कॉलोनी। जहां हमने देखा सन सिटी के इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस ज़मीन, इस मैदान को खंडर बना दिया गया है और साथ ही गवर्नमेंट डिस्पेंसरी को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना काल के बाद हर लोग आशा करते, उम्मीद करते हैं कि उनके पास खेलने कूदने के लिए या बच्चों के लिए जगह हो जहां वो अपना अच्छे से खेल सके या फिर घूम सके। अगर उसी जगह को बंद कर दिया जाएगा तो लोगों के लिए ये बेहद ही गंभीर परेशानी बनी रहेगी। अब आगे देखते हैं प्रशासन इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है और अब जानते हैं आगे सन सिटी के और भी बाकी एरिया में क्या दिक्कत है। फिलहाल हम सन सिटी के एक ऐसे पार्क में मौजूद हैं जहां पर लोगों का आरोप है कि कुत्तों का आतंक इस कदर हो चुका है कि ये लोग अपने बच्चों को घर से बाहर कोई सामान लेने भी नहीं पहुंचा पाते। आइए बात करते हैं सन सिटी में रहने वाले यहाँ के नागरिक से और जानते हैं कि क्या उनको दिक्कत और परेशानी कुत्तों के खिलाफ मिल रही है। सर नमस्कार, आपका स्टेट न्यूज़ पर। नमस्कार जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है। मैं करीब 2002 से मैं सन सिटी में रह रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप आए और आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुत्तों का इतना ज़्यादा आतंक है कि आप पैदल घर से बाहर जाने में आपको डर लगता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को आप किसी काम के लिए मार्केट तक या अगर वो अपने दोस्तों के पास भी अगर जाना चाहते हैं, आप उनको पैदल या साइकिल पे आप भेज नहीं सकते हो। एल्डरली के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इतना खतरा है। और अभी कल भी केस हुआ था और एक एल्डरली को पूरी तरह से उसका पैर फाड़ दिया कुत्तों ने मिलके और उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये परेशानियाँ अभी ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर सन सिटी में और इवन सन सिटी के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं
जो कि अपने आप को डॉग लवर बोलते हैं, और वो अपने घर से बाहर निकल के, तो ये लोग जो हैं, तो सन सिटी दो तरह से है। एक तो सन सिटी ये ओपन जो फ्लोर्स हैं, और दूसरा कुछ हाई राइजेज़ हैं। तो जो हाई राइजेज़ हैं, जैसे ऑर्किड आर्ट गार्डन हो गया, इधर आपका ये हो गया सन सिटी हाइट्स हो गया, तो वो गेटेड सोसाइटीज़ हैं वो। तो वहाँ उन सोसाइटीज़ के अंदर तो आप कुत्ते को घुसने भी नहीं देते हैं ये लोग। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी गेटेड सोसाइटीज़ से निकलते हैं, इवन सन सिटी के बाहर के लोग वो सन सिटी में अंदर आते हैं और पूरी सन सिटी में जगह जगह कुत्तों को खाना खिलाते हैं। अच्छा, क्यों खिलाते हैं कुत्तों को खाना? वो इसलिए खिलाते हैं कि उनको किसी पंडित ने बोल दिया, किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि तुम कुत्तों को खाना खिलाओगे तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे। अब उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अमीर बनना है, और वो हर किसी के घर के आगे जाके मेन रोड पर कुत्तों को सुबह से आ जाएंगे, शाम तक अलग अलग आएंगे, और वो उनको खाना खिलाते रहेंगे। उनको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं उनको कुत्ते काटेंगे, यहाँ पे एल्डरली लोग हैं। पार्क के अंदर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको ये लोग पार्क के अंदर ले आएंगे, और पार्क में 10-12 स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएंगे, उनको उनके साथ खेलेंगे और बच्चों को भगा देंगे। तो इस तरह की समस्याएं हैं, और इसके लिए मेरे ख्याल से प्रशासन को ये चाहिए कि वो ऐसे लोगों को कंट्रोल करें। अरे, हम किसी जानवर के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अगर आप वो जानवर अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ेगा कि आप कैसे अपने आप को बचाएं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि कोई किसी तरीके का अगर इसका सॉल्यूशन निकले, जिससे कि बच्चे अपने बचपन को एंजॉय कर सकें। जो एल्डरली हैं वो इस एज में पहले ही उनको अलग अलग बीमारियां हैं, कुत्ते काट लेते हैं तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो लोग मतलब आराम से, शांति से, कम अपने घरों में, अपने सोसाइटी में कम से कम पीसफुली रह सकें। आइए अब बात करते हैं इसी सोसाइटी की एक और नागरिक से और पूछते हैं उन्हें क्या दिक्कत और परेशानी यहाँ पर रहने के लिए कुत्तों के खिलाफ मिलती है। आइए मैम, नमस्कार। हाय, माय नेम इज़ गरिमा। एंड जो इन्होंने बोला बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जो डॉग का मेनेस है इज़ लाइक इज़ रियली बैड। Everywhere there are so many dogs and they are like people are supporting these dogs, saying that ये हमें इनको खाना खिलाना चाहिए, हमें देखना चाहिए, not realizing that they are harming. अभी मुझे ही last month इस road पे I was just walking across and a dog just came from behind and pounced on me for no reason. तो अब आप ये बताइए कि ये तो मेरा रेजिडेंट है, मैं रह रही हूँ, वाई शुड आई जस्ट अलाउ अ डॉग टू बाइट मी? मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं उस कुत्ते पे कुछ पत्थर मार सकती हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे आपने उसको हार्म कर दिया। सो दैट इज़ वन menace and people are supporting it. They are not doing anything about it. The kids are scared to go on this few lanes because they feel that इतने dogs बैठे रहते हैं कि आप मानेंगे नहीं। मतलब अगर आप कभी निकल जाए शाम को वॉक पे, 10-12 कुत्ते आपके पीछे आने लगते हैं, यू डोंट नो विच डॉग कैन बाइट यू। सो दैट इज़ रियली अ वेरी बैड स्टेट। तो आई थिंक ये प्लीज़ इस पर थोड़ा फोकस होना चाहिए। क्या मैडम आपने इस चीज़ों को लेकर RWA या प्रशासन से कभी शिकायत या बात की है? नहीं, बात तो करी है, बट क्या है ना कि डॉग सपोर्टर्स यहाँ ऐसे हैं कि वो ये चीज़ होने ही नहीं देते हैं। फॉर देम इट इज़ लाइक कि दिस वॉइस इज़ नॉट रेज टू दैट लेवल। दे फील दैट एनीबडी प्रोटेस्टिंग अबाउट अ डॉग इज़ अ रॉन्ग पर्सन, नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज़ फॉर आवर सेफ्टी। आई एम अ डॉग लवर, मेरे पास हमेशा से डॉग्स रहे हैं, बट इट डजेंट मीन दैट मैं अलाउ करूँगी कोई स्ट्रे डॉग को मुझे काटने को। आई विल डिफेंड माई सेल्फ। क्या सर आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि RWA के पास में जाए या प्रशासन के पास में जाकर उन्हें कंप्लेन की जाए या उनसे बात की जाए? जी हाँ, देखिए, इसके लिए कोशिश करी गई थी। RWA बहुत सपोर्टिव है। तो एक बार RWA के कोई अधिकारी थे, उन्होंने एक लेडी थी, उनको जब वो खाना खिला रही थी बीच में, और वहाँ पूरे कुत्तों का झुंड लगा हुआ था और कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे और बहुत एग्रेसिव हो चुके थे, और उनको मना किया कि आप यहाँ मत खिलाइए, यहाँ तो कुत्तों का एक अलग जगह बना लीजिए, आप वहाँ पे खिलाया करिए जहाँ पे कि अपने रेसिडेंट्स नहीं हैं। तो उसके बाद में उनके ऊपर उस लेडी ने मॉलेस्टेशन का केस कर दिया। तो अब आप बताइए, इस तरीके से मतलब बिल्कुल हम हेल्पलेस हो चुके हैं कुछ लोगों की वजह से, जो कि अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए कि हमें सिर्फ अमीर बनना है, और उसके लिए वो किसी भी लेवल पे गिर जाते हैं, और उन्होंने पूरी सोसाइटी में लोगों का जीना हराम कर दिया उन्होंने। तो कोशिशें करी गई हैं, लेकिन अब इस तरीके के केसेस अगर किसी के ऊपर लगाए जाएंगे
तो फिर उसका तो आपको पता है इंडियन लॉ कैसी है कि अगर ऐसा कोई अगर किसी ने मुंह से बोल भी दिया अगर किसी ने, तो उसके बाद कोई सुनता ही नहीं है, पुलिस सिर्फ एक्शन करती है। तो इसका मतलब कुछ सॉल्यूशन समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए इसे। तो ये थे हमारे साथ में सन सिटी के रहने वाले नागरिक, जिन्होंने बताया कि कुत्तों को लेकर उन्हें किस तरह की दिक्कत और परेशानी देखने को मिल रही है, जो कि बेहद ही गंभीर है। तो ये थी हमारे साथ में गुड़गांव की गोल्ड कोर्स सन सिटी, जो कि सबसे पुरानी और पोश मानी जाती है, उसका हाल, जहां पर लोगों को करोड़ों के मकान लेने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि आरडब्ल्यूए प्रशासन और सरकार कैसे इन सभी समस्याओं को दूर करेगी। गुड़गांव की ऐसी ही रियल एस्टेट की खबरें जानने के लिए हमारे साथ देखते रहिए एस्टेट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।